एक पुराना फ्रेम टूटा पड़ा था। उसमें माँ की आधी जली हुई तस्वीर और पीछे किसी ने लाल लिपस्टिक से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। 13 साल हो गए माँ को गए हुए। मैं बस 8 साल की थी जब वो जली हुई हालत में मिली थी। अब 21 की उम्र में अचानक कुछ अजीब होने लगा। कल रात दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, पर खुलते ही गायब। फर्श पर नंगे पांव के निशान और वो जानी पहचानी चूड़ियों की झंझनाहट। लेकिन सबसे अजीब था, मेरे बालों में किसी ने उंगलियां फिराईं, धीरे से, जैसे कोई बहुत अपना, बहुत पास। पर कमरे में कोई नहीं था। सपने में माँ ने एक लाल सिंदूर से मेरी मांग भर दी और बोली, अब तू सिर्फ मेरी है। अगले ही पल सपना खून में बदल गया। रात को सपना आया, माँ खड़ी थी मेरे सामने, लेकिन साड़ी खिसक रही थी, चेहरा आधा अंधेरे में। बेटी, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजा कुछ और था, जैसे मोहब्बत और पाप साथ बोले जा रहे हों। मैं चौंकी, क्योंकि उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छू रही थीं। सुबह उठी तो देखा, मेरे गले पर हल्के नाखून के निशान थे और तकिए पर वही खुशबू जो माँ के शरीर में बसती थी। शीशे पर धुंध में एक चेहरा उभरा, माँ का नहीं, सीमा का, और उसने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर था। रात को मैं बाथरूम के शीशे के सामने खड़ी थी। तभी पीछे किसी ने बालों में उंगलियां फिराईं और कान में फुसफुसाया, तू मेरी थी, मेरी ही रहेगी। मैं पलटी, लेकिन कोई नहीं था। शीशे पर लिखा था, सीमा। सीमा, माँ की बहन, जिसने जला दिया था माँ को, क्योंकि वो सिर्फ बहन नहीं, माँ की प्रेमिका भी थी। क्या माँ सिर्फ बेटी से मिलने आई है, या उस अधूरी वासना का बदला लेने? सीमा चाची की लाश के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल रहा था, जिसमें माँ की आवाज थी, जिसे तूने जला दिया वो राख बनकर लौटेगा। सीमा चाची की चीख सुनाई दी। हम भागे। देखा, उनका शव झूले से लटक रहा था, नीचे वही गीले पांव के निशान। उनकी गर्दन पर किसके निशान थे, जैसे मौत के पहले किसी ने प्यार किया हो। पुलिस बोली, आत्महत्या। पर मैं जानती थी, वो माँ थी, या शायद माँ के अंदर कुछ और। वो लौटी थी, अधूरी मोहब्बत पूरी करने और बेटी को अपना कहने। अब वो फिर से चली गई, लेकिन जाते जाते कान में बुदबुदाई, इस जन्म में माँ थी, अगले जन्म में तेरी अपनी बनूंगी।